वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 28 फरवरी। महान वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान और स्मृति में 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज का प्रतीक है, वह खोज जिसने उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। 28 फरवरी को ही दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है और 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अकापुल्को टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने 26 फरवरी 2022 को अकापुल्को में अपना चौथा खिताब जीता। उन्होंने एटीपी 500 इवेंट के फाइनल में कैमरन नोरी को हराकर 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। नडाल ने पहली बार 2005 में खिताब जीता था और 2013 और 2020 में फिर से खिताब अपने नाम किया। नडाल अब हमवतन डेविड फेरर और ऑस्ट्रिया के थॉमस मस्टर के साथ सर्वाधिक अकापुल्को खिताब के लिए बराबरी पर हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया। अगला क्वेश्चन, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 26 फरवरी 2022 को किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत की। यह देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दस्तावेज वितरित करेगा। अब तक 36 करोड़ किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चुना है और फसल का नुकसान वहन करने वालों को राहत के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के लिए पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारतीय रेलवे के लिए बीना मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। इस संयंत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने अपनी बिजली की ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भर बनने का फैसला करने के बाद इस संयंत्र को चालू किया और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खाली भूमि का उपयोग करने रेलवे स्टेशनों को सोलराइज करने की योजना बनाई थी। ट्रैक्शन पावर को सीधे फीड करने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चालू किया गया यह पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट है। बीना में चालू किया गया यह सौर संयंत्र 10 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सोलर प्लांट में 1015 पाइल फाउंडेशन पर मॉड्यूलर माउंटिंग स्ट्रक्चर के 145 सेट पर
5,800 सोलर मॉड्यूल लगाए गए हैं। इस प्लांट से बनने वाली बिजली भारतीय रेलवे को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस सोलर प्लांट से हर साल 8 मेगा यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। और इस सोलर प्लांट की सबसे खास बात, सालाना 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचाया जा सकेगा। बीएचईएल की स्थापना 1956 में की गई थी और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं नलिन सिंघल। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की ट्रॉफी किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने 25 फरवरी 2022 को पटना पाइरेट्स पर 37-36 की करीबी जीत से प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 8 ट्रॉफी जीती। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य में ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रियम गांधी। और मिथिलेश तिवारी के द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक है उड़ान, एक मजदूर बच्चे की। बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना। कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को 5 साल के लिए मंजूरी दे दी है। इसका बजट 1,600 करोड़ रुपए होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिक अपनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश के लोगों के लिए भारत ने 10,000 टन गेहूं की पहली खेप भेजी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने 10,000 टन गेहूं की पहली खेप 22 फरवरी 2022 को अटारी बाघा भूमि सीमा के माध्यम से भेजी। अगला क्वेश्चन, ब्रिक वर्क रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितना निर्धारित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 8.3%। ब्रिक वर्क्स रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.3% कर दिया है। इससे पहले जनवरी 2022 में रेटिंग एजेंसी ने इसका अनुमान 8.5 से 9% के बीच लगाया था। ब्रिक वर्क रेटिंग 7 से भी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। नवीनतम विकास संकेतक हाल ही के महीनों में आर्थिक गति के नुकसान का संकेत देते हैं। जनवरी 2022 में कोविड के तेजी से प्रसार ने आर्थिक गतिविधियों पर नए सिरे से प्रतिबंध लगा दिए, विशेष रूप से संपर्क गहन क्षेत्रों में पुनरुद्धार प्रक्रिया को कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने विराट कोहली को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। विराट कोहली और मार्टिन गुप्ता को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं।
आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।